किस तरीके की वातावरण को ला करके इन्होंने खड़ा किया, ये सब हम सबके ध्यान में है। अब आप देखिए, आज ये बहुत बड़े प्रजातंत्र की दुहाई देने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और संविधान की रक्षा के ये बड़े रक्षक हैं। कांग्रेस पार्टी ने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है, 90 टाइम्स। ये प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे? 90 बार चुनी हुई सरकारें गिराई हैं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ 1973 में पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस को सुपरसीड करके, और वहां पर जस्टिस सेजल जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको सुपरसीड करके एएन रे को जस्टिस बनाया। जिस जस्टिस खन्ना ने अपना नोट ऑफ डाइसेंट दिया था, उस समय जब कोर्ट का जजमेंट आ रहा था, उस जस्टिस खन्ना को डाइसेंट देने के कारण उसको भी सुपरसीड करके जस्टिस बेग ने सुपरसीड किया जस्टिस खन्ना को, और उनको सुप्रीम कोर्ट का सीजे बनाया गया। ये भी हम सबके ध्यान में है। 1986 में शाहबानो केस, ये सेकुलरिज्म की बात बोलते हैं, ये छदम धर्मनिरपेक्षता, ये स्यूडो सेकुलरिज्म का उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को उसके मेंटेनेंस के लिए और तलाक के बाद उसको रियायत मिलनी चाहिए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको फायदा मिलना चाहिए। राजीव गांधी, 21वीं शताब्दी की ओर देखने वाले नेता मिस्टर क्लीन राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके वह अधिकार देने से रोकने का काम किया, तो इन्होंने किया। ये सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के चल रहे हैं, उसके लेटर और स्पिरिट के खिलाफ ये खड़े हुए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम कहें इस दृष्टि से, तो एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। अभी आप देखिए, ये जो हमारे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आरटीई का एक्ट जो लेकर के आए, जिस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सब तरीके की सुविधाएं दी गई, और जो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे उनको, जो भी एडेड और अनएडेड स्कूल्स थे, उनके साथ दोहरा मापदंड करने का काम किया। यह हम सबके ध्यान में है। और उसी तरीके से अपनी ही सरकार का 2013 में चुनी हुई सरकार, कैबिनेट का ऑर्डिनेंस, उसको फाड़ने का काम किसी और ने नहीं किया, यह शहजादा राहुल गांधी ने किया। ये प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले लोग हैं। अपनी चुनी हुई सरकार इस तरीके की स्थितियां ला करके खड़ी की हैं। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि प्रजातंत्र, मतलब मैं, अगर आप कहिए तो मैं हमेशा एक बात कहूंगा, रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। जनता ने नीचे लगा दिया, लेकिन अड़ नहीं गई। आप देखिए जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके से ये चर्चाएं करते हैं, वो भी हम सबके को ध्यान में है। न संसदीय मर्यादाओं का ध्यान में रखते हैं, और न ही संसदीय शब्दावली का ध्यान में रखते हैं। आज चर्चा करते हुए कहा, अब आप बताइए, आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो, तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है, वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं, ये दोहरे मापदंड में जीते हैं। और इस तरीके की आपको इनकी मानसिकता के बारे में ध्यान में तो आया ही होगा।
जब आज हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं, काला दिन को, तो याद रखना इनके मन में यही विचार है, और वो एक ही विचार है, मेरी मानो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ जो व्यवहार करेंगे वो अभी आप सबके सामने है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सबके माध्यम से इमरजेंसी की याद को ताजा करते हुए इनके जो षड्यंत्र थे और इन्होंने जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा, और एक बार नहीं, ये बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, जिन्होंने एक समय में सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन को अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास किया, वो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि स्पोर्ट्स कोटे में आकर के कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो अच्छा छात्र नहीं हो जाते। छात्र होने के लिए